अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपकी क्लास में मैं चैप्टर 1 पढ़ाने लगा हूँ। एज यू नो मैंने बुक 1 में चैप्टर 1 ऑलरेडी पढ़ा दिया है, लेकिन ये ईपीएस टॉपिक की न्यू बुक है और ये 11 साल के बाद इन्होंने सिलेबस जो है वो चेंज कर दिया। तो आज से हम ईपीएस की न्यू बुक का भी एक चैप्टर किया करेंगे और एक चैप्टर ओल्ड बुक का भी किया करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, अपने प्रेफरेंस जो है अब थोड़ा सा न्यू बुक को ज़्यादा देनी है, क्योंकि इसके पीछे कोई रीज़न है कि उन्होंने अगर इतनी ज़्यादा पेजेस वाली बुक निकाली है तो किसी वजह से निकाली होगी ना, सिर्फ रायगा तो नहीं जाने देंगे। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी कि अगर ये 388 की बुक 1 है, लाइक 300 के लगभग बुक 2 होगी, ठीक है, 300 पेजेस उसमें होंगे, तो हमने ये दोनों बुक्स क्लियर करनी है। ये न्यू बुक्स तो करनी ही करनी है, लेकिन अब हमने साथ साथ ओल्ड बुक को भी रखना है, क्योंकि थोड़ा सा वो भी मैटर करती हैं। ज़ाहिर सी बात है, पिछले 20 साल से उस एग्ज़ाम आ रहा है, तो काफ़ी चीज़ों के कंसेप्ट उससे भी हमें मिलेंगे। तो आज इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। ईपीएस टॉपिक न्यू बुक 1 चैप्टर 1, नाम है छागी सोगे, मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन। यानी इस चैप्टर में हमें बताया जाएगा कि हम किस तरह किसी का इंट्रोडक्शन ले सकते हैं या अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नीचे लिखा है ऑन नारा सारम इमनिका, तुम किस मुल्क के बशिंदे हो, ठीक है। ऑन कौन से, नारा मुल्क, सारम इमनिका बशिंदे हो, किस मुल्क के बशिंदे हो। वो कह रहा है चौनन, मैं नेपाल, सारम इमनीदा, मैं नेपाल का बशिंदा हूँ, ठीक है। अब नीचे आ जाए, ये लिखा है मुनबप ओवी, और उसके बाद है मुनहवा चोंगबू। मुनबप का मतलब है ग्रामर, ओवी का मतलब है वोकैबलरी, और मुनहवा मुनहवा कहते हैं कल्चर को, और वा का मतलब है, ये जो वा लिखा है ना दरम्यान में इन्होंने, इसका मतलब है और, ये जो एंड डाला हुआ है ना इन्होंने बीच में, तो वा का मतलब है और चोंगबू मतलब रहनुमाई, इंफॉर्मेशन, कल्चर और उसके रहनुमाई वगैरह, ठीक है। तो यानी इस चैप्टर में हम ग्रामर पढ़ेंगे, वोकैबलरी पढ़ेंगे और कल्चर और उनकी रहनुमाई वगैरह लेंगे। ग्रामर में हमने क्या रीड करना है, इसमें इमनिदा और इमनिका को डिस्कस करना है। यानी इमनिदा जो है वो आंसर देने के लिए यूज़ होता है, इमनिका क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ऑन और नॉन ये मतलब हेल्पिंग वर्ड ही हैं, तकरीबन ये नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। फिर है नारा, नारा इरम, नारा मतलब कंट्री, इरम का मतलब है नाम, कंट्रीज़ के नाम। चिगुप म्योंग, चिगुप म्योंग मतलब, चिगुप का मतलब होता है पेशे, ठीक है, लेकिन म्योंग का मतलब होता है अफराद। तो अफरादों के पेशे, लोगों के पेशे, ठीक हो गया। इसके बाद है हनगुकुई, कोरिया की इंसा येजुल ग्रीटिंग्स, यानी कोरिया के आदाब, यानी जो सलाम दुआ होती है उसको कहते हैं ग्रीटिंग्स, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। अच्छा, उसके बाद है हक्सुप मुख्यो, यानी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हक्सुप कहते हैं सीखना, मुख्यो ऑब्जेक्टिव्स, यानी हमने इसमें क्या सीखना है, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके मकसद क्या है इस चैप्टर के, ताकि हम ऑन नारा सारम इंजी, कौन से मुल्क के हो, सारम इंजी कोई ऐसा शख्स कि वो कौन से मुल्क से है, मुतगो मुतगो, मुत का मतलब है क्वेश्चन, गो और थेदफल जवाब, सवाल और जवाब, सुइत्ता यानी किस मुल्क के बशिंदे हो, इसके बारे में पूछ सकें और बता सकें, जवाब दे सकें। एक तो ये चीज़ हमने क्लियर करनी है इस चैप्टर में, और दूसरा छिगोबी मुओ शिंजी,
मोश कहते हैं कौन सा या क्या, क्या पेशा है। मुद्गो थेदबल सुइस्ता, मुद्गो थेदबल सुइत्ता, यानी इस बारे में सवाल और जवाब कर सकें कि लोगों का पेशा क्या है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये लिखा है ओवी, यानी इस चैप्टर की वोकैबुलरी नंबर 1 नारा इरम, मुल्कों के नाम। तो सबके मुल्कों के नाम तो मतलब सेम ही होते हैं, कुछ जिनके डिफरेंट होते हैं कोरियन लैंग्वेज में, उसका बताता हूँ। कोरिया को कहते हैं हनगुक, ठीक है। उसके बाद आप कह लें चाइना को कहते हैं चुनगुक, ठीक है। और बाकी सबके तकरीबन सेम ही है। थाईलैंड को थेगुक कहते हैं, ठीक है। बाकी सबके इस तरह सेम ही है। उसके बाद है ये कुछ मज़ीद वोकैबुलरी इन्होंने ऐड की है। यह है ऑन का मतलब है कौन सा। सारम मतलब बशिंदा। इरम कहते हैं नाम को। कुकजोक कहते हैं नेशनैलिटी को। नुगु का मतलब है कौन, ठीक है। अब ये नीचे आ गई मशक। लिखा है क्वानखे स्नन खोशकीरी योनक्योर हारे सेओ, यानी ख्वानखे स्नन का मतलब है मिलती जुलती। क्योतकीरी मतलब आइटम्स। योनक्योल हासेओ मिलाएं, मिलती जुलती आइटम्स को आपस में मिलाएं, ठीक है। अब इसमें से ज़ाहिर सी बात हमने इसमें से जो रीड किया होगा उसी के हिसाब से हमने मिलाना है, ठीक है। नेपाल का झंडा कौन सा है, इसको हम मिलाएंगे इसके साथ, ठीक है। और उसके बाद है म्यांमार का झंडा कौन सा है। म्यांमार का झंडा है 3rd नंबर वाला। उसके बाद है वियतनाम का झंडा कौन सा है, वो है ये 5वें नंबर वाला स्टार वाला। उसके बाद है कंबोडिया का झंडा इनमें से कौन सा है, वो है ये 1st नंबर वाला, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडोनेशिया का झंडा कौन सा है, ये 2रे नंबर वाला, ठीक है। तो आपने इनको सिंपली मिलाना है। नेक्स्ट ग्रामर आ गई है इमनिदा और इमनिका। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इमनिदा है जो जवाब देने के लिए इस्तेमाल होता है, इमनिका सवाल पूछने के लिए, ठीक है। तो एक आधी एग्जाम्पल करके भी देख लेते हैं इसकी। वो कह रहा है यूसुफ इमनिदा, वो कह रहा है कि मैं यूसुफ हूँ, यानी वो क्या अपना नाम बता रहा है कि मैं यूसुफ हूँ। छोनम यूसुफ इमनिदा, मैं यूसुफ हूँ। वामिन इमनिदा, मैं वांगमिन हूँ, ठीक है। उन्होंने अपना नाम बता दिया, ठीक है। तो ये बताने के लिए इस्तेमाल चीज़ हो गई इमनिदा। उसके बाद है एक बंदा पूछ रहा है ओनु नारा सारम इमनिका, यानी ये जो चीज़ है ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होगी, आप देख सकते हैं, ठीक है। इमनिका, तो वो कह रहा है कि किस मुल्क के बशिंदे हो, तो वो कह रहा है चौनन राउस सारम इमनिदा। तो राउस मुल्क का नाम है, तो वो कहता है कि मैं राउस का बशिंदा हूँ। उसके बाद दोबारा आगे मश्क आ गई है। फोगी व काची मिसाल की तरह मिलता जुलता सुगो लिखें और छागी सोगेरुल जैसे मैंने पीछे बताया था, इसका मतलब है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना। तो यही चैप्टर का नाम है, छागी सोगेरुल, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना। तो यहाँ पे एक और मशक आ गई। यहाँ पे लिखा है फोगी व काची, यानी मिसाल की तरह मिलता जुलता सुगो लिखें और, सो का मतलब होता है लिखें, गो का मतलब और, सुगो लिखें और छागी सोगेरुल हे फोसेओ अपना इंट्रोड्यूस करके देखें। तो यहाँ पे एग्जांपल हमें करके दे दी उन्होंने। लिखा है इरुम, अगर उसका नाम आखोंग है और खुकजोक यानी थोंगथिमोर है, उसका जो कंट्री है वो खुकजोक यानी नेशनैलिटी जो उसकी है वो थोंगथिमोर है, यानी मशरकी तैमूर है। तो इसको किस तरह से मुकम्मल करेंगे। वो कह रहा है अनेवासे हो आकुक इमनिदा थोंगथुमोरो सारम इमनिदा, कह रहा है कि मैं आखोंग हूँ और मैं मशरकी तैमूर का बशिंदा हूँ। इसी तरह हमने ये खुद फिल करनी है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आपने खुद ये फिल करना है। अगर इसका नाम हम लिख देते हैं अली और यहाँ पे लिख देते हैं पाकिस्तान, तो आपने उस हिसाब से यहाँ से दे के यहाँ पे फिल आउट करना है, ठीक है। उसके बाद है फोगी व काची मिसाल की तरह मिलता जुलता थेवा ए फोसेओ, यानी बोलें।
मुकालमा करें। ठीक है, ये एग्जाम्पल उन्होंने करके दिखा दी मुकालमे की। वहाँ पे ये कह रहा है ओनो नारा सारम इमनिका, किस मुल्क के बशिंदे हो? वो कह रहा है फिलीपीन सारम इमनिदा, मैं फ़िलीपीन का बशिंदा हूँ। इसी तरह यहाँ पे ये कहेगी थेगुक, ये थेगुक है तो ये बोलेगी थेगुक सारम इमनिदा, ये बोलेगी म्यांमार सारम इमनिदा, ये बोलेगा कंबोडिया सारम इमनिदा, ये बोलेगी बांग्लादेश सारम इमनिदा। ठीक है, आगे थेवा आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे थेवे में वो कह रहे हैं, यहाँ पे एक ट्रैक होगा सुनने के लिए, तो मैं ही आपके लिए ट्रैक बन के सुना देता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है अन्यवासी हो आँखों इमनिदा, वो कह रहा है कि अन्यवासी हेलो मैं आँखों हूँ। वो कहता है थोंगथी मोरो सारम इमनिदा, मैं मशरकी तैमूर से हूँ। वो कहता है अन्यवासी हो, दूसरा बंदा कहता है हेलो माधु इमनिदा, मेरा नाम माधु है। ओनो सारा सारम इमनिदा, कहता है कि मैं मेरा सॉरी वो पूछता है कि ओनो नारा कौन से मुल्क के, सारम इमनिदा कौन से मुल्क के बशिंदा है हो? आँखों माधु से पूछता है। माधु कहता है नेपाल सारम इमनिदा, मैं नेपाल का बशिंदा हूँ। ठीक है, इसी तरह आपने ये भी रीड आउट कर लेना है। थेदफे फायो यानी आंसर देकर देखें। आँखों ओनो नारा सारम इमनिका, आँखों कौन से मुल्क का बशिंदा है? तो हमने इसमें से ढूंढ के बताना है कि आँखों किस मुल्क का बशिंदा है। ठीक है, तो यही आपका होमवर्क है। चलो मैं एक करके बता देता हूँ आपको, एक आपने खुद बताना। आँखों कौन से मुल्क का बशिंदा था? आँखों था मशरकी तैमूर का, तो ये इसका आंसर है थोंगथीमोर। ठीक है, और इसका आंसर आपने खुद देना है। माधु ओनो नारा सारम, माधु कौन से मुल्क का बशिंदा है, ये आपने खुद यहाँ पे आंसर अज्यूम करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों के साथ घर में भी कनेक्ट रहें, सिर्फ लेक्चर लेके सुकून से ना बैठें। उसके बाद है छे शी थोन फेहन हॉल हवाल हायो थेवा या फोसे हो। तो ये कुछ आगे कॉलम वाले वही दोबारा मशक आ गई, जिस तरह हमने पीछे सॉल्व किया उसी तरह आपने दोबारा यहाँ पे भी सॉल्व कर लेना है। अब आगे हमारे पास ग्रामर, जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो अन और नन है ये नाउन के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक आधा यूज़ करके देख लेते हैं। तो एक आधी इन्होंने एग्जाम्पल की है। थुआनन, थुआन क्या है? अब ये नाउन है। ठीक है, ये नाम एक बंदे का, तो थुआन अन इसलिए वहाँ पे यूज़ हुआ है। तो जहाँ अन कहाँ पे यूज़ होता है, नन कहाँ पे यूज़ होता है, ये अब डिफरेंस समझने वाला है, क्योंकि यूज़ तो दोनों का सेम है, लेकिन किसी जगह पे अन आता है, किसी जगह पे नन आता है। तो ये आप समझ लें कंसेप्ट को, जो नाउन जो है वो कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा हो तो उसके साथ अन आता है। ठीक है, और जो वर्ड, जो नाउन वावल के साथ ख़त्म हो रहा हो तो उसके साथ नन आएगा। ठीक है, तो ये आपने कंसेप्ट जहन में रखना है। मतलब दोनों का सेम ही है, मकसद और यूज़ दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल हैं, ये आपने खुद करनी है। एक आदमी मैं करके दिखाता हूँ। ये लिखे हैं रीरी कुंबु इमनिदा, तो यहाँ पे इसके साथ रीरी जो है ये नाम है, तो रीरी जो है वो क्या है? किसान है। तो इसके साथ अन लगेगा, ये नन लगेगा, इसके साथ ज़ाहिर सी बात है नन लगेगा। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि वॉवल के साथ जो वर्ड नाउन एंड हो रहा हो उसके साथ नन लगता है। ठीक है, और आगे जो वर्ड है वो लिखा है निच्चानन, तो इसके साथ अन लगेगा, निच्चानन, नित चा नन नुन, तो इसके साथ उन लगेगा, क्योंकि ये जो वर्ड है ये कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली अन और नन नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो आगे ये कुछ मिसाल की तरह आपने दोबारा बोलना है इसे। इरुम खल्लो यानी वर्कर है, ये खालो सॉरी इसका नाम है। चिगुप खुनरोजा इसका जो पेशा है वो वर्कर है। ठीक है, तो ये बना कल्लोनुन खुनरोजा इमनिदा, यानी जो खालो है वो वर्कर है। इसी तरह हमने इनके भी सेंटेंसेस खुद बनाने हैं। जैसे अगर इसका नाम ईबान है और काम इसका मोक्सू है, तो ये इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा ईबानन मोक्सू इमनिदा। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह आपने बाकी के भी सॉल्व कर लेने हैं। आगे थेवा नंबर 2 आ गया हमारे पास। ये लिखे अन्यवास्य हो छोनुन निच्चान इमनिदा, वो कहती है कि मैं निच्चा हूँ। थेगुक सारम इमनिदा, थेगुक की बशिंदी हूँ। वो कहता है अन्यवास्य हो छोनुन खल्लो इमनिदा, मेरा नाम खल्लो है। फिलीपीन सारम इमनिदा, मैं फिलीपीन का हूँ। फिर वो निच्चा कहती है खल्लोशिनन हक्सेंग इमनिका, वो कहती है कि तुम स्टूडेंट हो क्या? वो कहते हैं आनियो नहीं। छोनुन मैं खुल्लोजा इमनिदा, मैं
वर्कर हूँ, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आ गया है थे दफे फायो, तो आंसर दे के देखना है हमने। अब ये क्वेश्चन कुछ नीचे लिखे हैं, इन क्वेश्चंस के हिसाब से ही हमने आंसर देने हैं। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों ने फिर ऊपर वाला खुद से पढ़ के और नीचे जो भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इनके आंसर्स आपने अपने खुद से करने हैं, ठीक है, क्योंकि इसके जैसी मैं ऑलरेडी एग्जांपल आपको पीछे करवा चुका हूँ। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी ऑनलाइन या फिज़िकल क्लासेस को ज्वाइन करना है तो हमसे आप लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।